हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। परमेश्वर आप महान है, आप जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में समर्पित करता हूं इस सेशन को। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस दिन को, परमेश्वर इस सभा को, परमेश्वर और अपने चुने हुए भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूं जो परमेश्वर इस सभा में हैं, जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं। परमेश्वर आपका आशीष मांगता हूं, बुद्धि और ज्ञान और समझ आप देते हैं परमेश्वर। और अब प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज के वचन इनके जीवन में काम करें और अद्भुत तरीके से उस सच्चाई को, उस आपकी कृपा को, उस अनुग्रह को जान सकें और परमेश्वर आपके करीब आ सकें। यस लॉर्ड, दयालु पिता दया करिए। आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे परमेश्वर। दयालु पिता, इस पूरे सेशन को आपके चरणों में रखता हूं। जो देख रहे हैं परमेश्वर और जो जिज्ञासा के संग, विश्वास के संग देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सब के जीवन में काम करिए परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए और जो रोगी हैं उनको चंगा करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। मैं बहुत 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 उत्साहित हूँ, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग भी उत्साहित होंगे। आज का वचन जो कि बहुत बहुत खूबसूरत वचन है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वचन को हम लेके चलेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने मेरे वीडियोस आते हैं और आप लोग देखते हैं, प्लीज पूरा देखिए, आप अधूरा मत देखिए। आप जब पूरा देखेंगे, हो सकता है आपको लगता है कि मैंने इतना बोल दिया, मेरे लिए काफी है, लेकिन नहीं मेरी बहन। जब पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देती है और पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसकी अगुवाई में हम बोलते हैं, तो आप नहीं जानते कि कब कौन सा वचन आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए प्लीज मेरी आपसे ये विनती है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पूरी तरीके से समझ सकें। और मैं एक और विनती करता हूं कि आप प्लीज इन वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इसमें सच्चे वचन है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी वाचा है, उसकी चेतावनी है, उसके प्रोमिसेस हैं। और उन चेतावनियों में छिपी हुई जो हम उस आशीष को हैं, वो हम हमारे अंदर से जीवन से निकल ना जाए। इसलिए उसको बार बार देखने की, समझने की कोशिश करिए, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। है, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आज का जो विषय मैंने लिया है कि आपने पढ़ा होगा, पतरस कहता है कि अंतिम समय है और हमें समझदारी से प्रार्थना करनी है। इस समझदारी से प्रार्थना का मतलब क्या होता है? हालेलुया। आज हम इस पे गौर करेंगे कि समझदारी की प्रार्थना का क्या मतलब, यहां पतरस क्या कहना चाहता है। ये मैं आपके लिए पढ़ दूं। पहला पतरस 4:7 में इस वचन को लिया गया है। सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। सब बातों का, जितनी भी बातें आप देख रही हैं, जितनी भी बातें आप समझ रहे हैं, जितनी बातों की आपको आशा है, जितनी बातें आपके जीवन में चल रही हैं, सब बातों का अंत निकट है, पतरस कहता है। इसलिए वो कहता है समझदार बनकर प्रार्थना में तत्पर रहो, तैयार रहो हर पल। जैसे मैंने आपको कई बार बोला है, आज भी बोलता हूं कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो दिन में एक बार प्रार्थना मत करिए। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप तकरीबन मिनिमम 4 बार प्रार्थना करिए, 4 बार, भले 15-15 मिनट प्रार्थना करिए। जिस तरीके से आप खाना खाते हैं 4 बार, उसी तरीके से 4 बार प्रार्थना करिए। हर 2 घंटे के बाद, हर 2.5 घंटे के बाद आप 15 मिनट प्रार्थना में बैठिए और परमेश्वर के संग संबंध बनाइए, परमेश्वर के करीब जाइए, परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए। उससे कहिए कि परमेश्वर पिता, मैं आपके और करीब आना चाहता हूं, मैं आपके और करीब आना चाहती हूं। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा, लेकिन एक टाइम नहीं कि हम 24 घंटे में एक बार प्रार्थना करें और भूल जाएं कि हमने प्रार्थना कर ली है उस नियम के अनुसार। नहीं मेरे भाई, हमें कम से कम 4 बार मिनिमम प्रार्थना करनी है। चाहे 15-15 मिनट बाद करिए, लेकिन करिए। अगर आप ऑफिस में हैं, समय निकालिए, अगर आप धंधे में हैं, समय निकालिए, लेकिन 4 बार आप प्रार्थना करिए। अगर घर में है, वेरी गुड। अगर आपके बच्चे हैं, आप कुछ ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप 4 बार मिनिमम प्रार्थना करिए और आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे काम होता है। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा। 4 बार प्रार्थना करिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर पतरस क्या कहता है कि समझदारी से प्रार्थना करो तत्परता के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। समझदारी की प्रार्थना क्या है? क्योंकि अंतिम समय है और सबका अंत निकट है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब चीजें खत्म होने वाली हैं, पतरस कह रहा है यहां पर। इसलिए समझदारी की प्रार्थना क्या है कि हम जितना परमेश्वर के संग अपने आप को जोड़ें इन प्रार्थनाओं के जरिए,
जितना परमेश्वर को जानने की कोशिश करें इन प्रार्थनाओं के जरिए, जितना प्रभु के करीब आए इन प्रार्थनाओं के जरिए, जितना हम अपनी कमजोरियों को जाने इन प्रार्थनाओं के जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना क्या करते हैं? मांगने की प्रार्थना करते हैं कि हमें ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, बैंक बैलेंस, नौकरी, गाड़ी, बंगला, हमारी बीमारी। हम यही चीजें मांगते हैं, 4-5, और कुछ नहीं मांगते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर से अपना संबंध कैसे बनाएं। समझदारी की प्रार्थना क्या है कि हम परमेश्वर से अपना संबंध कैसे बनाएं। और मुझे याद है कि यहां पर पतरस कहीं ना कहीं वो अपनी बात देख रहा है, क्योंकि उसने समझदारी से प्रार्थना नहीं की थी। हालेलुया। जब वो चेला था, जब उसके गुरु यीशु मसीह थे, जब उसके पास्टर यीशु मसीह थे, जब उसके अगुवे यीशु मसीह थे, तब उन्होंने समझदारी के संग प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। अगर हम देखें मरकुस 14:37 से अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पतरस आज उस चीज को दोहरा रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि पतरस उस चीज को बता रहा है जो उसके संग घटी है, कि उसने किस तरीके से समझदारी से प्रार्थना नहीं की। और जब उसने समझदारी से प्रार्थना नहीं की तो क्या हुआ? वो आजमाइश में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ने उसकी आजमाइश की। तो यहां पर क्या कहता है मरकुस 14:37 से, जब यीशु मसीह गतसमनी में थे, वो रात जब गतसमनी में यीशु मसीह गुजार रहे थे और पिता के सामने प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल थे। उनको पता था कि अब इसके बाद उनको लोग पकड़ेंगे, हालेलुया, और मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पता था कि किस तरीके से उनको क्रूस पर लटकाया जाएगा, किस तरीके से उनको भेदा जाएगा, किस तरीके से उनके हाथों पैरों में कीलें चुभवाई जाएंगी, किस तरीके से उनको क्रूस पर लटकाया जाएगा, बेदर्दी के संग मारा जाएगा, बेइज्जती की जाएगी, और वो 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएंगे। उनको पता था। तो यहां पर यीशु मसीह गतसमनी में अपने पिता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर ये जो 3 चेले हैं, बाकी जो चेले थे 9 चेले वो थोड़े दूर थे, जो 3 चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये यीशु मसीह के पास थे और इन्हें यीशु मसीह अपने पास लेकर आए थे। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह पतरस से क्या कहते हैं? देखिए हालेलुया। 14 का आपका 37, उसने आकर उन्हें सोता पाया। किसने? यीशु मसीह ने। और पतरस से कहा, शमौन तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्या चाह रहा है? वो इस दुख की घड़ी में, इस व्याकुलता की घड़ी में वो चाहता है कि कोई मेरे साथ रहे। वो चाहता है, जाते जाते वो बताना चाह रहा है कि तुम्हें किस तरीके से जीवन बिताना है, तुम्हें किस तरीके से अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। और इसलिए तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे वचन को, ताकि तुम मुझे समझकर दुनिया तक पहुंचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जानो कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम मेरे मन की स्थिति को जानो, तुम मेरे मन को जानो। इसलिए वो क्या कहता है? शमौन तू सो रहा? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह चेतावनी दे रहा है यीशु मसीह। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और वो जाग नहीं पा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं। आज कह रहा है, आज पतरस कह रहा, पतरस की जब पत्री उसने लिखी, पहला पतरस 4:7 में वो कहता है कि समय अंत निकट है, इसलिए समझदारी के संग प्रार्थना करो। लेकिन उस समय उसको एहसास नहीं है। वो क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने गलती की थी। उसने समझदारी के संग प्रार्थना नहीं की थी। अगर उसने समझदारी के संग प्रार्थना की होती तो वो जान देता कि यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं। यीशु मसीह मुझे जागने के लिए कह रहे हैं, यीशु मसीह अपने संग रहने के लिए कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि शरीर तो आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। लेकिन क्या मैं आजमाइश में आ सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपकी आत्मा खुली होगी, जब आप आत्मिक रूप में जागृत होंगे, तब आप जानेंगे कि परमेश्वर का मन क्या कहता है, परमेश्वर क्या आपसे चाहता है, परमेश्वर की चेतावनियों में क्या है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप उसके साथ चलें, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप संसार से दूर रहें, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप उसके बने रहें, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप उसके अंदर, वो आपके अंदर रहे और आप उस ज्योति में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए वो कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो। लेकिन पतरस नहीं समझे, वो चेले नहीं समझे कि यीशु मसीह हमें क्यों जानने के लिए कह रहा है, क्यों हमें प्रार्थना करने कह रहा है, और क्यों, कौन सी प्रार्थना? समझदारी की प्रार्थना। इसलिए पतरस कहता है समझदारी के संग प्रार्थना करो।
मेरे भाई अंतिम समय है। हम आज समझदारी के संग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर हम समझदारी के संग प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। अगर हम समझदारी के संग प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, मुझे किस तरीके से जीवन को बिताना है, मुझे संसार में किस तरीके से रहना है। प्रार्थनाएं हमें बताती हैं परमेश्वर के मन को। प्रार्थना हमें बताती है कि किस तरीके से हमें जीना है। प्रार्थना हमें बताती है कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। प्रार्थना हमें बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई में हमको किस तरीके से चलना है। प्रार्थना हमें बताती है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर 9 फलों को लेकर हमारे अंदर 9 फलों को पैदा करना चाहता है, हमें 9 फलों से परिपूर्ण करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, और उन 9 फलों के साथ हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे, हमारी परिपूर्णता क्या होगी, हमारी सिद्धता कहां होगी। हालेलुया। प्रार्थना हमें बताती है जब हम समझदारी के संग प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर उन्होंने समझदारी के संग प्रार्थना नहीं की, यहां बैठे हुए हैं गत्सेमनी के समय और वो सो रहे हैं। अब देखिए 38वां क्या कहता है, और उसने फिर जाकर इन्हीं शब्दों से प्रार्थना की। किसने? यीशु मसीह ने परमेश्वर से इन्हीं शब्दों में दोबारा प्रार्थना की। और उसने फिर जाकर उन्हें सोता पाया। उनकी आंखें नींद से बोझिल थी और वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। फिर उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्या तुम अब तक सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? बहुत हो चुका, घड़ी आ पहुंची है। देखो मनुष्य के पुत्र पापियों के द्वारा पकड़वाए जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कहता है, बहुत हो चुका, तुम लोग विश्राम कर रहे हो, तुम लोग सो रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उठो, क्योंकि वक्त आ गया है, अंतिम समय आ गया है। हर तरफ विपत्तियों का, संकट का माहौल है। हमें अपने आप को किस तरीके से स्थिरता के संग रखना है। उठो, आज ये वाणी हमारे लिए है। हम मसीह जागें और जागकर प्रार्थना करें, समझकर प्रार्थना करें, उसको जाने, उसको समझें और उसके साथ अपने जीवन को और भी मजबूत करते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर पतरस नहीं समझा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने आजमाइश और परीक्षा में गया वो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं देखूंगा लूका 22 अगर देखेंगे आप, निकालिए लूका 22 31 से 34 के बीच में बहुत अच्छा वचन है, आपने पढ़ा होगा। यहां पर यीशु मसीह पतरस से कहता है दोबारा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? कैसे? क्योंकि आपने समझदारी के संग प्रार्थना नहीं की। पतरस ने समझा नहीं यीशु मसीह को, पतरस ने यीशु मसीह के वचन को नहीं समझा, पतरस ने यीशु मसीह के मन को नहीं समझा, पतरस ने यीशु मसीह के मन के द्वारा अपने जीवन को नहीं बिताया। इसलिए शैतान ने गेहूं की तरह आपको पटकने के लिए प्रार्थना मांग ली है, आज्ञा मांग ली है। किससे? परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहूं की तरह पटकने के लिए। समझते हैं गेहूं की तरह पटकना? अगर आपने किसी किसान को देखा हो, आपने देखा हो किसी को, जो किसान जब गेहूं की फसल लेता है तो कैसे पटकता है, था एक इमीडिएट, वो रुकता नहीं है। गेहूं की तरह पटकना, 1 2, वो पटकता रहता है जब तक पूरे दाने अलग अलग ना हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी विपत्ति आती है अगर हम समझदारी के संग प्रार्थना नहीं करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम यीशु मसीह के मन को नहीं जानेंगे, अगर हम यीशु मसीह की चेतावनियों को नहीं जानेंगे, अगर हम यीशु मसीह के आशीष को नहीं समझेंगे जो हमें मिल चुकी है, और हम आत्मिक जीवन नहीं बिताएंगे, तो शैतान हमें गेहूं की तरह पटकेगा। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक विपत्ति, संकट, मुसीबत मसीहों के जीवन में आएंगे और मसीह कहेंगे क्या हो रहा है। आपको याद है अय्यूब की कहानी? अय्यूब ने जब परमेश्वर से, शैतान ने जब अय्यूब के लिए परमेश्वर से आज्ञा मांग ली थी कि ये जो आप कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा मेरा बच्चा अय्यूब जो कि खरा है, परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के वचन पे चलता है। शैतान क्या कहता है? वो कब तक चलता है? जब तक आपने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझदार की प्रार्थना, समझदारी की प्रार्थना जब आप करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों ओर है। तब आप उस संकट को, आप उस संकट से डरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर क्या बताता है, देखिए अय्यूब 9 से पढ़ूंगा, पहले का 9। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय अकारण मानता है?
क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा रखा? तूने उसके हाथों के कार्य पर आशीष दी है और देश में उसकी सम्मति बढ़ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिया है? क्या दिया परमेश्वर ने? उसके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधा है, बरकत का आशीष दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मान और सम्मान दिया है, उसे ऊंचा उठाया है। किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर यही पतरस बोलता है कि जब तुम समझदारी के संग प्रार्थना करोगे, जब तुम उस प्रार्थना को समझदारी के संग करोगे, जब तुम परमेश्वर को जानने की कोशिश करोगे, तब तुम उस बाड़े को महसूस कर पाओगे जो परमेश्वर ने चारों ओर तुम्हारे बाड़ा हुआ है। इसलिए छोटी छोटी विपत्तियां तुमको हैरान परेशान नहीं करेंगी, तुमको डराएंगे नहीं। तुम जानोगे कि बाड़ा है मेरे चारों तरफ। तुम महसूस करोगे कि विपत्ति है, लेकिन मेरे चारों तरफ बाड़ा है। किसने बांधा हुआ है? परमेश्वर ने। कब आप महसूस करेंगे? जब आप समझदारी के संग प्रार्थना करेंगे। इसलिए पतरस बोलता है हर चीज का अंत निकट है, इसलिए समझदार बनकर प्रार्थना करो तत्परता के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हमें जानना है यीशु के द्वारा हमें क्या मिला? परमेश्वर। यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी, जो पर्दा था, वो हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें एक परमेश्वर को जानने का पूरा इख्तियार है। अगर हम अब परमेश्वर को पूरी तरीके से जान सकते हैं, और हमारे पास ये बाइबल है जो हमें परमेश्वर से मिलवाती है, जो हमें परमेश्वर के मन को बताती है, जो हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि को डालती है, समझ की बुद्धि को डालती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं मेरे भाई मेरी बहन। अगर हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, कोई भी संकट आपको खत्म नहीं कर पाएगा, कोई भी संकट आपके अंदर डर पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे। और ये कब होगा? ये कैसे जानेंगे? जब हम प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे, जब हम परमेश्वर के संग अपना समय बिताएंगे। आपको याद है मूसा जब परमेश्वर के चरणों में आया, जब उसने समर्पित किया, आप देखिए दिन प दिन वो परमेश्वर के करीब होता गया। यहां तक कि जब आप देखिए कि 40 दिन 40 रात के लिए जब परमेश्वर ने उसे आज्ञाओं को, उस मंदिर को बनाने के लिए 10 आज्ञाओं को देने के लिए बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। भूखा प्यासा पवित्रता के साथ मूसा सीनै पर्वत पर था 40 दिन 40 रात। क्या कर रहा था? परमेश्वर की उपस्थिति। और ये एक ही बार नहीं किया, ये 2 बार था। 2 बार 40 दिन 40 रात के लिए मूसा सीनै पर्वत पर परमेश्वर के सामने था। प्रेज़ द लॉर्ड। भूखा प्यासा। आप रह सकते हैं? नहीं। ये कौन कर सकता है? जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य हो। ये किसने किया मूसा के जीवन में? परमेश्वर ने उस सामर्थ्य को दिया, परमेश्वर ने उस आशीष को दिया, परमेश्वर ने उस शक्ति को दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर ना भूख पैदा हुई, ना प्यास पैदा हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर आज्ञाएं लिख रहा था, उन आज्ञाओं को मूसा देख रहा था और अपने मन में बसा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज्ञाएं क्यों? क्योंकि वो समझ रहा था, वो परमेश्वर को समझ रहा था, वो इतना करीब हो गया था, उसके मन को समझ रहा था। जब हारून ने बछड़ा बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब इस्राएलियों ने कहा कि 40 दिन के लिए मूसा पता नहीं कहां चला गया है, हम नहीं जानते, हमारे लिए बछड़ा बना, और हारून ने वो बछड़ा बनाया। वो बछड़ा नहीं था, वो एक जानवर था, एपस, जो कि गेशोन के पास जब मिस्री लोग प्रार्थना करते थे, एक छोटा बैल जो बछड़े जैसा लगता है, एपस, छोटा बैल, वो उसकी पूजा होती थी, जिसकी विपत्ति नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो गेशोन वाले थे, जो इजरायली थे, जो रामसेस और गेशोन में रहते थे, ये उस पूजा को देखते थे। और जैसे कि आपको पता है कि मिली जुली भीड़ थी इनके संग, इजरायलियों के साथ। इजरायलियों में कई ऐसे 1000 लाखों लोग थे जो कि मिस्री थे, जो इनके
शादियों की वजह से, इनकी लड़की की शादी, इनके लड़के की शादी की वजह से मिस्री जो थे वो इजरायलियों में मिल गए थे। गिनती 11 के अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो था एपस, जो एक छोटा बैल, उसको बनाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं मूसा को, और मूसा वहां पर 40 दिन तक था। लेकिन जैसे ही मूसा उस सीनै पर्वत से आया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन इजरायलियों ने किसके विरुद्ध काम किया था? परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था। लेकिन गुस्सा किसको आया? मूसा को। उसने उस बकरे को, उस बछड़े को आग में गला दिया और उसका चूरा उन सबको पिलाया। और कितने लोग मारे गए उसी एक दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो बोझ जो परमेश्वर का था, वो बोझ मूसा के अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो हमें सिखाती है हमारी प्रार्थना। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम प्रार्थना करें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम समझदारी के संग प्रार्थना करें? ताकि हम परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझें। इसीलिए उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमें मन को पवित्र किया है, हमें निर्दोष बनाया, हमें निष्कलंक और निष्पापी बनाया है, हमें पूरी तरीके से अंदर से हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, ताकि हम उसके मन की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें, जो कि मूसा ने बना ली थी। उससे अपने बीवी सिपोरा और गिर्शम और उसका जो बच्चा था एलीएजर, उसको वो अपने साथ लेकर नहीं आया। वो मैदान में ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाद में आए, नहीं आए, छोड़ दिया उसने कि नहीं, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार लेकर नहीं चलना है, मुझे अकेले चलना है। इसलिए वो कर पाया, इसलिए वो प्रार्थना में था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है? शामौन, तुझे शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। आपने देखा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर वहीं पर आता हूं। अय्यूब के पास गेहूं की तरह पटकने के लिए कैसा होता है? अय्यूब को पटका था गेहूं की तरह। आपको याद है जब अय्यूब अपने घर में कहीं काम कर रहा था, तो उसके चेले, उसके नौकर आए और उन्होंने कहा कि तेरा बैल मारे गए हैं। उसके बाद एक और दूसरा नौकर आया कि उन्होंने बताया कि तेरे भेड़ बकरियां मारे गए हैं। फिर तीसरा नौकर आया कि तेरे सारे नौकर चाकर मारे गए हैं। फिर चौथा नौकर आया और उसने बताया तेरे पुत्र और पुत्री मारे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 घंटे के अंदर उसका सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ तबाह हो गया था। यह है गेहूं की तरह पटकना, यह है गेहूं की तरह पटकना। इसलिए मेरे भाई, अगर हम समझदारी के संग प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, परमेश्वर के मन की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे मेरे भाई, तब हम यूं ही भटकते रहेंगे। शैतान हमें यूं ही हमारे जीवन में काम करता रहेगा। आज ये दिक्कत, आज वो दिक्कत, आज तीसरी दिक्कत, आज चौथी दिक्कत, ये होती रहेगी। यहां पर शामौन को क्या बोलते परमेश्वर, क्या बोलते यीशु मसीह? कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। शामौन, तुझे शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह का प्यार, देखिए आप यहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि वो क्या करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास ना चला जाए, अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, किसने कहा? पतरस ने। हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार हूं। फिर उसने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूं, जब तक तू इस बात से कि मुझे जानता है आज 3 बार इनकार ना कर ले, मुर्गा बांग नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बता रहा है कि शैतान ने तुझको गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। पतरस नहीं समझ रहा है। यीशु फिर कह रहा है कि तू आज मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस फिर भी नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं में समझदारी नहीं थी। वो यीशु को समझ नहीं रहा था। वो यीशु की कीमत को, उसके वचनों की कीमत को नहीं समझ रहा था। जब यीशु के मुख से निकले हुए वचन की कीमत को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके साथ नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों शामौन पतरस ने इनकार किया? क्योंकि वो उस कीमत को नहीं समझ रहा था। जब वो गतसमनी में कह रहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है, वो नहीं समझे।
नहीं समझे कि जागने का मतलब क्या होता है। अगर वो समझ गए होते तो शैतान से छुटकारा मिल गया होता। अगर वो समझ गए होते तो यहां वो जान जाता और यहां पर नहीं करता, घुटने पे आता और कहता नहीं प्रभु मुझे बताओ, मुझे नहीं, मैं हो सकता मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी इस कमजोरी को दूर करो परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस इस कमजोरी को जान गया था। पौलुस जो कि स्वर्ग जाकर होकर आया, उसने बोला कि मैं कैसे इंसान को जाता हूं जो तीसरे आकाश में होकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कहीं मुझ में घमंड ना आ जाए, इसलिए परमेश्वर ने मुझ में एक बीमारी दी है, मुझे कांटा चुभाया है और मैंने प्रार्थना की और वो उसे नहीं निकाल रहा है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझदारी की प्रार्थना जो पौलुस ने की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? अगर दूसरा कुरिन्थियन 12:7-9 अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वो मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप समझदारी के संग प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के संग संबंध बिताते हैं, तो परमेश्वर आपको बताता है कि हाँ कहाँ कमजोर है, कहाँ परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है, कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यही पौलुस जिसने मुर्दों को जिंदा किया, यही पौलुस की एक बीमारी थी जिसको परमेश्वर ठीक नहीं कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने क्या कहा? मैंने इसके लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि वो मुझसे दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, यीशु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ्य मुझ में निवास करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है पौलुस यहां पर? पौलुस यहां पर कह रहा है कि मैं जान गया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझ में घमंड ना आए, घमंड ना आए। घमंड मुझसे दूर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम में घमंड आए, हम दीन बने रहे, हम नम्र बने रहे। आपको याद होगा जब कोरा वंशियों ने मूसा के विरुद्ध कहा था कि मूसा ऐसा तुझ में क्या है, तू बहुत अपने आप को गर्व करता है, तू बहुत अपने पर घमंड करता है। मूसा ने जैसे ही सुना कि कोरा वंशी कह रहे हैं कि मैंने घमंड किया है, मैंने गर्व किया है, उसी पल मूसा मुंह के बल गिर गया। उसे लगा कि मैंने कोई पाप किया, जबकि ऐसा नहीं था। मूसा दीन था, नम्र था, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं घमंड करूंगा तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा। वो नहीं चाहता था मूसा सर के बल दीन बनकर, हालेलुया, समर्पण के संग वो रोने लगा कि परमेश्वर ये क्या कह रहे हैं। मूसा ने कहा, कोरावंशी तुझे परमेश्वर जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन उसने उस पर इल्जाम लगाया कोरावंशियों ने, और हुआ क्या अंत में कि जब परमेश्वर आया और न्याय किया तो कोरावंश जमीन में धंस गए, जमीन ने निगल लिया उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। दीनता हमें नहीं छोड़नी है। यही तो प्रार्थना है जो हमें बताती है कि हम में क्या कमी है। यही समझदारी की प्रार्थना है। अंतिम समय में हर चीज खत्म होने वाली है, इसलिए पतरस कहता है समझदारी के संग प्रार्थना में तत्पर रहो। उस समझदारी की प्रार्थना में तुम ये भी जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है, तुम ये भी जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम ये भी जानो कि तुम कहां पर हो, तुम कितना प्रभु को जान रहे हो, तुम कितना प्रभु को समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दोष तो नहीं है। और हमें अपने आप को जांचना है। हमारा सबसे बड़ा खजाना क्या है? हमारा उद्धार, जो हमारा नया जन्म मिला है, हमें उसको बचाकर चलना है। यीशु आने वाला है मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जल्द आने वाला है। कहीं वो हमें आकर ना ले जाए, ऐसा ना हो। हमें उसके साथ जाना है, इसलिए वो कहता है कि हमें उसके संग जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? यहां पर यिर्मयाह नबी को क्या कहता है? मेरे पास आओ और प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। क्या वो कहना चाहता है? अनमोल बातें हैं, अनमोल वचन है।
जो मेरे भाई मेरी बहन आपको जीवन देंगे, जो आपको शक्ति देंगे। इन वचनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वचन, ये चेतावनियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। क्या कहता है यिर्मयाह नबी को, यिर्मयाह 33:3, क्योंकि क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है, जिन्हें तू नहीं जानता है कि मैं क्या चाहता हूं। पहले मूसा नहीं जानता था। पहले मूसा कह रहा था कि मैं तेरा काम नहीं कर सकता हूं परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं क्या बताऊंगा, मैं कमजोर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब मूसा ने अपने आप को समर्पित किया प्रभु के चरणों में, और जब परमेश्वर ने उसको बताया कि वो कौन है, और जब मूसा ने उसको जाना, आप निर्गमन की पुस्तक पढ़िए, लय व्यवस्था पढ़िए, गिनती पढ़िए, व्यवस्था विवरण पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मूसा परमेश्वर की इच्छाओं को, मन को जानता था। जब मूसा ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, गिनती 20 में जब इजरायली फिर आए मूसा के पास और पानी ना मिलने की वजह से कुड़कुड़ाने लगे, तो मूसा फिर परमेश्वर के पास गया, यहोवा के पास, और परमेश्वर ने कहा, जा उस चट्टान से बातें कर, तुझे पानी मिलेगा। लेकिन मूसा जो था वो कुड़कुड़ाया हुआ था, वो उत्तेजित था, वो गुस्से में था, और उसने गुस्से में आकर चट्टान से बातें नहीं की, चट्टान को लाठी मारी। पानी तो आया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का अनादर हुआ, और परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम उस कनान देश को नहीं देख पाओगे। मूसा से कहा कि तुम यहीं मर जाओगे, तुम कनान देश को नहीं देख पाओगे। पता है मूसा ने क्या कहा? अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। जब मैं पढ़ रहा था व्यवस्था विवरण, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं मूसा पर घमंड कर रहा था। जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू हारून के संग यहीं सो जाएगा, और तू अब आगे नहीं जाएगा, तू यहीं मर जाएगा। मूसा ने नहीं कहा कि मुझे जीवन दो या मुझे कनान देश देखने दो। उसने कहा नहीं, मुझे मरने से पहले 7 चीजें करनी है, प्लीज मुझे आप करने दीजिए। सबसे पहले, अगर मैं मरूंगा उससे पहले मुझे बताइए कि वो कौन सा अगुवा है जो इजरायलियों को कनान देश लेके जाएगा। फिर परमेश्वर ने बताया वो यहोशू है। फिर मूसा ने कहा उसका अभिषेक किया। फिर मूसा ने तीसरी बात की कि मुझे इजरायलियों को उस नीतियों के बारे में, उस आज्ञाओं के बारे में बताना है जो आपने इनके पूर्वजों को बताई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने कहा कि मुझे मैदानियों को सबक देना है, मैदानियों को नाश करना है जिन्होंने इजरायलियों को व्यभिचार में फंसाने की कोशिश की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने से पहले मुझे 38 साल इस जंगल में इजरायलियों ने कैसे बिताए, उन चीजों को एक किताब पर लिखकर इन बच्चों को देना है जो कनान देश जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने कहा कि मुझे मेरा काम करना है, मैं फिर मरूंगा। वो ये नहीं कह रहा था मौत को, आप मौत की जो सजाएं निकाल दीजिए, नहीं, वो कह रहा था मुझे मरने से पहले काम करने हैं, ये काम करने हैं मुझे। हेलो। क्योंकि वो परमेश्वर के मन को जान गया था, उसके बोझ को जान गया था, उसके बोझ के अनुसार वो अपने जीवन को बिताना चाहता था। उसके लिए जीवन की वैल्यू नहीं थी। आप उसको 10 साल और देते वो खुश नहीं होता, नहीं, उसके अंदर था कि जो मुझे मिली है, जो मुझे काम करना जो मिला है, जो मुझे परमेश्वर ने एक सौंपा है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। वो इस खोज में था, वो ये चाह रहा था कि मैं अपनी ड्यूटी जो मुझे दी गई है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको पूरा करूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस अंतिम समय में हमें प्रार्थना में, और ये सारी चीजें प्रार्थना में ही आपको मिलेंगी। अगर आप समझदारी के संग प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर परमेश्वर बताएगा, जरूर परमेश्वर बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों, इसमें 2 प्रार्थनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। इफिसियों 3:14 से लेकर 19 के बीच में एक प्रार्थना है जो आप रोज कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप उसको समझिए। पिता परमेश्वर,
मैं नतमस्तक करता हूं आपके सामने, क्योंकि स्वर्ग और धरती पर हर कुल का नाम आपके द्वारा रखा जाता है। अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे दान दीजिए, ताकि आपकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व को समर्पण, भीतरी मनुष्यत्व में आपका यश पाकर, आपकी शक्ति पाकर उसके अनुसार चलूं और उस पिता को जान सकूं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नतमस्तक करता हूं आपके सामने, क्योंकि स्वर्ग और धरती पर हर कुल का नाम आपके द्वारा रखा जाता है। अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वो दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपके हृदय में निवास करे। प्रेम की नींव डालकर दृढ़ बन जाओ और पवित्र लोगों के बीच में जान सको कि आपकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई कितनी है। यीशु मसीह के उस प्यार को जान सको जो ज्ञान से परे है, और परमेश्वर की परिपूर्णता में रोज बढ़ते जाओ। ये चाहता है पौलुस, ये चाहता है कि हम ये प्रार्थना करें, ताकि हमारा आत्मिकता हमारे अंदर हमारा बढ़े, हमारा आत्मा उन्नति करे। और इसी का एक इफिसियों 1 का अगर 17-18 में आपके लिए पढ़ूं, वो आप रोज प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें अपना नाम दे सकते हैं। हालेलुया। जैसे उसमें लिखा है कि 17वां कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसका उत्तराधिकार का धन क्या है, और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। अब इसको आप अपना कैसे बनाएंगे? उसमें मैं लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे? पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जान सकूं, पवित्र लोगों के बीच में उत्तराधिकार का धन क्या ये जान सकूं, और आपसे प्रेम करने वालों के लिए आपका सामर्थ कितना महान है ये जान सकूं। मैं ऐसी प्रार्थना करिए रोज, और 10 बार करिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको प्रकाशन मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी। फिर आप मैं नहीं मांगेंगे, अपने लिए नहीं मांगेंगे, फिर आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को बिताने की कोशिश करेंगे और उसमें लगे रहेंगे। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए हमें इस तरीके के जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसा परमेश्वर चाहता है, समझदारी से प्रार्थना करके परमेश्वर के करीब रहकर हमें उसको जानना है और उसको पाने की कोशिश करनी है, और हम पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज आप, मेरा नंबर भी आएगा, उस पर आप फोन कर सकते हैं। कई भाई बहन मेरा नंबर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और कोई अच्छा विषय अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि इस विषय पे हमें और जानना है, तो आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सेशन के लिए, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमने आशीष पाई, मेरे बच्चों ने आशीष पाई, मेरे भाई बहनों ने आशीष पाई। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन इनके जीवन में काम करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इनकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि आपकी बुलाहट की आशा को जान सके, ताकि ये जान सकें पवित्र परमेश्वर के उस धन को जान सके। यस लॉर्ड, परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई को जान सके, यीशु के उस प्यार को जान सके जो ज्ञान से परे है। परमेश्वर की परिपूर्णता में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। दयालु पिता, दया करिए, तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। कोई भाई बीमार है और जो देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी चंगाई के लिए। यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, हर बीमारी को, हर इन्फेक्शन को, हर वायरस को मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ इस भाई बहन के शरीर से, और यीशु के चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता हूँ। यीशु के लहू से स्पर्श करता हूँ और बाड़ा बांधता हूँ उनके चारों तरफ, ताकि शैतान की हर योजना नष्ट हो, और परमेश्वर और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू को, उसके आशीष को इन भाई बहनों के जीवन में वो काम कर सके। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किया। मैं गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए।